हेलो नमस्कार दोस्तों, शंकर पाठशाला में स्वागत है। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए 3.3 का जो 2 नंबर होता है वो आपका क्वेश्चन लिख दिए हैं। इधर जो रैखिक समीकरण विलोपन प्रतिस्थापन विधि से हल करने वाला था वो क्या कर दिए, आपको छोबो हल कर दिए जी। अब 2 नंबर में जो लिखा है सवाल लिख रहे हैं 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए कि जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। क्या हो? mx + 3 हो। इसको भी क्या करना है, इससे हल करना है प्रतिस्थापन विधि से m का मान निकालना है। कैसे? जब x y का मान निकाल लीजिएगा तभी m का मान निकलेगा जी। आइए, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है जो 2 नंबर में बोर्ड में के लिए कई बार आए हैं जी। आइए, ज़्यादातर क्वेश्चन NCERT से आता है बोर्ड में, बिहार बोर्ड में जी। कोई भी जो बुक चलाते उसी से आएगा जी। आइए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे जी? हल। सबसे पहले हल लिखेंगे, इसको लिख लेंगे जी। तो x + 3y बराबर क्या है? 11। इधर क्या लिखल है? 2x अब -4y बराबर क्या लिखल है? क्या लिखल है? 24। ये समीकरण 1 मानिए, समीकरण 2 मानिए जी। चलिए, तो हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे 2x - 4y बराबर क्या लिखेंगे? -24। आइए, 2x बराबर कोई भी भेज दीजिए, इसको भेजिए चाहे उसको भेजिए, और कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा जी? अच्छा, पहले कॉमन ले लीजिए, इससे तो अच्छा रहता हमको समझ से। क्या ले लें? कॉमन। 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो x - 2y बराबर क्या हो जाएगा? -24। इधर गुना तो इधर क्या चीज़ में? भागा। तब -2y बराबर क्या हो जाएगा? -24/2। तो x - 2y बराबर क्या हो जाएगा? -12 जी। बहुत अच्छे। चलिए, अब इधर से क्या कीजिएगा? मान लीजिए इधर से ले रहे हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? इधर -12, इधर माइनस में, उधर क्या जी? प्लस में, यानी कि समीकरण 3 बन गया जी। चलिए, बहुत आसान सा जी। अब x का मान समीकरण समीकरण 1 में देने पर, चलिए दे रहे हैं जी। x का मान समीकरण 1 क्या है? 2x + 3y बराबर क्या है? 11 जी। तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? ये चीज़ रखेंगे। तो 2 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा -12 प्लस के 2x, हेलो 2y प्लस के क्या हो जाएगा? 2y प्लस के इधर क्या है? 3y बराबर 11 जी। चलिए, तब -24 हो ही जाएगा जी। अब प्लस के 2 दूनी 4y हो जाएगा जी। अब प्लस के क्या हो जाएगा? 3y बराबर क्या हो जाएगा जी? माइनस के प्लस के 11। तो इधर माइनस में तो उधर क्या जी? प्लस में। तो लिख लीजिए पहले, क्या हो जाए, कोई दिक्कत। तब -24 4y प्लस के 3y, तो क्या हो जाएगा? प्लस के 7y बराबर क्या है? 11 जी। तो इधर माइनस में उधर क्या जी? प्लस में। तो 7 बराबर हो जाएगा 11 प्लस के 24y जी, यानी 7y बराबर हो जाएगा आपके पास 35 जी। तो 7y बराबर 35, यानी कि y बराबर आपके पास क्या हो जाएगा जी? अभी आप देख रहे हैं वीडियो कट होने रहा है, देखिए। चलिए, कटेगा ना। चलिए, y बराबर यानी कि हो जाएगा आपके पास 35/7। तो 7 बचे 35, यानी y का मान क्या आ गया? 5। y का मान क्या आ गया जी? 5। जब y का मान 5 आ गया तब क्या करेंगे? y का मान कोई समीकरण में धर लेंगे जी। y का मान समीकरण 3 में धरने से क्या होता है? हल करने में सुविधा होता है जी। समीकरण 3 में देने पर तो समीकरण 3 क्या है जी? समीकरण 3 देखिए यह है जी, यानी कि समीकरण 3 है क्या जी? x बराबर है -12 प्लस के 2y बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस के क्या हो जाएगा? 12 प्लस 2, y की जगह पर क्या रखेंगे जी? 5 जी। तो 5 रखेंगे जी। तो -12 प्लस के 5 दूनी 10, यानी y बराबर क्या हो जाएगा? -2। चलिए, x का मान आ गया, y का मान। अब हमको कह रहा है जी y बराबर क्या लेना है जी? mx + 3। तब यहाँ से m के मान निकालेंगे।
तब y का मान क्या लाए, -2 आप बताइए m तो रहबे करेगा जी। ix का मान कितना ला है, सॉरी हम यहाँ क्या लाए x, यहाँ x के मान लाए, क्या लाए जी, सॉरी x y का मान है 5, क्या है जी, ये तो है ही है, सॉरी ये 5 है, y का मान क्या है 5, ये x का मान है, क्या है जी x का मान है। तो हम y की जगह और प्लस के 5 रखेंगे जी, यहाँ -2 होगा x का मान, प्लस के क्या होगा 3, तो आइएगा तो 5, तो -2m और प्लस के 3, तो पहले इधर प्लस में तो इधर क्या चीज़ में माइनस, तो 5 हो जाएगा जी, अब प्लस में तो इधर माइनस में 3 जी, अब -2m, तो इधर के घट कर क्या हो जाएगा 2, अब -2m, तो इधर 2/2 माइनस के अब बराबर क्या हो जाएगा m, तब माइनस के क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा m के मान जी, -1 m का मान क्या आ गया 1 आ गया जी। आ गया आपका सबका उत्तर जी, x बराबर -2 आ गया जी, y बराबर आपके पास कितना आ गया जी, नहीं दिखता होगा तो लिख देते 5 आ गया जी, m का मान -1 आ गया। सभी का उत्तर आ गया होगा जी, आप लोग के समझ में आ गया। कोई दिक्कत होगा तो वीडियो पर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, जब अगले सोल्यूशन दे रहे हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग समझिएगा इसको बेहतर से जी। अब 3 नंबर के सोल्यूशन, 3 नंबर में बहुत सा हिसाब है जी, भाषा वाला हिसाब। कल निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला सवाल में लिखा है जी, पहला जो रोमन नंबर में एक है जी, लिखा है दो संख्याओं का अंतर कितना है जी 26, क्या है 26। चलिए और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी तीन गुनी है, कई गुनी तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। क्या करें, उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए देखते बोर्ड पर क्वेश्चन विजुअल है कि नहीं जी, चलिए है जी। सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, तो सबसे पहले हल लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, क्या हो जाएगा जी y। अब प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलते हैं जी इसको, प्रश्न से
तब बोला दो संख्या का अंतर यानी कि x माइनस वाई का अंतर, तो x माइनस वाई का अंतर कितना हो गया 26। अब अगले लाइन में बोला पहली संख्या दूसरी संख्या के कई गुनी तिगुनी, पहली संख्या से दूसरी संख्या कई गुनी 3, तब यानी कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या ये तेकर कई गुना 3 गुना तो 3 हो जाएगा जी, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 3y। ये समीकरण क्या होगा 2, ये समीकरण क्या हो जाएगा 1। आइए बस हो गया, ये बन गया जी, दो चार रैखिक समीकरण युग्म बन गया। अब यहाँ से बताइए x का मान समीकरण एक में रख लेते हैं जी। x का मान समीकरण 1 में देने पर, चलिए आइए 1 में दे रहे हैं जी, तो 1 में क्या है समीकरण x माइनस वाई बराबर क्या है 26, तो x के स्थान पर 3y लिखेंगे, 3y माइनस के y बराबर क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा जी। तो यहाँ से 2y बराबर क्या हो जाएगा 26 जी, तब y बराबर क्या हो जाएगा जी 13 दूनी 26, यानी क्या आ जाएगा 13, क्या आ जाएगा जी 13। तब y का मान 13 आ गया, तो समीकरण रख दीजिएगा, किस में रख देंगे हम 1 में रख देंगे जी, इसमें भी रख देंगे। अब ये क्या लिख देंगे इसमें, यानी बाई यहाँ भी लिख सकते हैं, बाई का मान समीकरण 2 में देने पर तो समीकरण 2 क्या है जी 2 है, x बराबर है 3y, तो x बराबर 3, अब y की जगह पर 13 लिख देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 33 39, क्या हो जाएगा जी 33 39। x का मान यहाँ लिख लेंगे जी, यानी कि यहाँ हो जाएगा क्या x बराबर हो जाएगा 3 गुना 13, ये तो है लिख ले जी, तो 33 39, क्या हो जाएगा 33 39। समझ में आ गया होगा जी। तो अब देखिए अगर चेक करना भी तो आ जाएगा, x का मान क्या है 13 पहले 39, अब y का मान क्या है, यानी लिख सकते हैं, इसको ज़्यादा कीजिएगा तब लिखेगा, अतः पहली संख्या यानी x बराबर कितना आया है 39, दूसरी संख्या यानी y बराबर कितना आया 13, देखिए आ गया जी, एक दूसरे का तिगुना है ही है, दोनों के अंदर क्या है 26 है जी। चलिए थोड़ा सा मार्कर पहले भर लेते हैं जी इसको 1 मिनट के लिए। अब ये ब्लू वाला हम भर रहे हैं जी, किसे भर रहे हैं ब्लू वाला। सुखता है बड़ी समझी, चलिए एक सेकंड, अब इसी के प्रॉब्लम का समस्या का दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं जी। अब ये क्या बना रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें तीसरा वाला में 5 को क्वेश्चन है जी, आप लोग के पास बुक होगा तो देख लीजिएगा जरूर जी। अगला में क्वेश्चन लिखल है जी, कहाँ आ गया इधर क्वेश्चन था ना, लड़ जाता है पेज 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 पेज,
6 क्वेश्चन है जी, एगो बताएं जी, दूसरा लिख रहे हैं जी, दूसरा लिख रहे हैं जी। दूसरा में क्या है? दूसरा में है जी, दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। क्या है? अधिक है। तो उन्हें ज्ञात करें। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। तो पहले समझिएगा, जब पूरक कोण होता है, क्या संपूरक कोण है? दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो क्या है? पूरक कोण। अगर वही दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो क्या है? संपूरक कोण। समझ में आ गया जी? क्या है संपूरक कोण? चलिए आइए, सबसे पहले लिखे, आइए हल करके बता रहे हैं जी। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल जी। लिखेंगे माना कि संपूरक छोटी कोण बराबर कुछ हो, मान लीजिए x, छोटी कोण बराबर x, ठीक। अब बड़ी कोण बराबर क्या मान लेंगे? चलिए यहाँ बाई मान लेंगे जी। क्या मान लेंगे? बाई मान लेंगे। बड़ी कोण बराबर क्या मान लेंगे जी? x। क्या मान लें? x। चलिए तो क्या हो जाएगा? अच्छा, पहले बड़ी कोण मान ली, उसके बाद छोटी कोण मान लीजिए जी। लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? यहाँ लिखिए माना कि संपूरक बड़ी कोण, क्या माना कि संपूरक कोणों, कपड़ा से काटे तो तमाशा होगा, चिकना जाता। कोणों, माना कि संपूरक कोणों में बड़ी कोण बराबर x और छोटी कोण, छोटी नहीं होता, छोटे होता है। छोटे कोण और क्या हो जाएगा? बाई। क्या हो जाएगा जी? बाई। प्रश्न से। क्या से? प्रश्न से। आप पहले योग निकाल लीजिए, क्या होगा? यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो कोण की, अब यहाँ से कहा है बड़ा कोण छोटे कोण से इतना अधिक है। बड़ा कोण यानी कि बड़ा कोण क्या माने? x। छोटा कोण हो क्या हो जाएगा? बाई प्लस 18 डिग्री। क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा समीकरण 1। इससे क्या हो जाएगा? समीकरण 2। बस उसी तरह से अब यहाँ लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में धर दीजिए। समीकरण 1 में देने पर समीकरण 1 क्या जी? x प्लस वाई बराबर कितना है? 18 डिग्री, मतलब 180 डिग्री। अब x बराबर क्या है? x के जगह पर क्या लिखा है? बाई प्लस 18 डिग्री। तब बाई प्लस 18 डिग्री
अब प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तब वाई बाई 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180।